भारतीय सेना आतंकिस्तान पर करारा प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टैंकों की गूंज से इस्लामाबाद दहशत में है। हिंद महासागर में सुपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग से कराची कांप रहा है। वायुसेना के फाइटर जेट गंगा एक्सप्रेसवे पर उतर रहे हैं, लेकिन उनकी गर्जना लाहौर को डरा रही है। भारतीय सेना जितना गोला बारूद एक्सरसाइज में खर्च कर दे रही है, उतना गोला बारूद से पाकिस्तान भारत से टकराने का ख्वाब देख रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आ रही खबरें और वहां के सियासतदानों की गीदड़ भक्की बता रही है कि अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान 4 दिन भी युद्ध क्षेत्र में नहीं टिक पाएगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने कार्यकाल में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद है और न ही ऐसी आर्थिक क्षमता कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सके। बाजवा के बाद मुनीर और शहबाज सरकार ने पाक सेना को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उन्हें आतंकियों और आम नागरिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 से यूक्रेन को 2,30,000 से अधिक 155 mm गोले और दूसरे हथियार बेचे, लेकिन POF जो कि पाकिस्तानी सेना को गोले बारूद मुहैया कराती है, वो स्टॉक को फिर से भरने में नाकाम रही, जिसका नतीजा ये है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास गोला बारूद डिपो तो है, लेकिन खाली। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों पर टिकी हुई है, जिसे भारत की बड़ी सेना से निपटने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस वक्त पाक की तोपें खाली हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लोड करने वाले 122 mm के रॉकेट की कमी के कारण यह नीति बिल्कुल बेअसर हो गई है। यही वजह है कि मुनीर की आर्मी ऊपर वाले से दुआ मांग रही है कि जंग ना हो, और पाकिस्तानी डिप्लोमेट गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। There are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. पाकिस्तान का राजनयिक और नेता बार बार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका खुद का परिवार या तो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में है। पाकिस्तान के सांसद तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जंग हुई तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अगर बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाक के पाले हुए आतंकियों ने मुनीर की शहर पर पहलगाम में नरसंहार तो कर दिया, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में बदले के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी जद में पाकिस्तानी सेना ही नहीं, पाकिस्तान में छिपे आतंकी भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के नेता आवाम को छोड़ अपनी जान बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हें ना तो आवाम से मतलब है और ना ही मुल्क से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तान के सरेंडर का क्या वक्त आ चुका है। तोपखाना गोला बारूद की पाकिस्तान में जबरदस्त कमी है। 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं है और बात होती है बड़ी बड़ी जंग की, और वहां बोला जाता है परमाणु हमला हम करेंगे। केवल 4 दिन युद्ध की क्षमता पाकिस्तान के पास है। ये हम नहीं, पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। यूक्रेन को हथियार बेचने की वजह से पाकिस्तान के भीतर ये बड़ी कमी है। तोप के गोला बारूद रॉकेट यूक्रेन को बेच डाले पाकिस्तान ने। अब किस मुंह से और किस मुहाने पर लड़ेगा पाकिस्तान? M101 होवित्जर तोप के लिए गोले रॉकेट की कमी है पाकिस्तान में, जबरदस्त कमी देखी जा रही है। ऐसे में बस बयानबाजी पाकिस्तान करता है
हथियार बेचने से युद्ध भंडार खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर लगातार दबाव है। भारतीय सेना के सामने 4 दिन टिकना भी मुश्किल है, ऐसा हमें रिपोर्ट्स बता रही हैं। सेना को मिलने वाले राशन में कटौती की जा चुकी है। ये तो पाकिस्तान का हाल हो गया है। सैन्य अभ्यास और निर्धारित युद्धाभ्यास स्थगित किया जा चुका है। वहां कोई परीक्षण नहीं हो रहा है, कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, और बल्कि युवा भी सेना में, पाकिस्तान सेना में भर्ती होना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच यूरोप को भारत की नसीहत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमें साझेदार चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए। यूरोप में अभी भी समस्या मौजूद है। जयशंकर कहते हैं कि यूरोप की परीक्षा वास्तविकता से है। यूरोप के देश घर में कुछ है और बाहर कुछ और बोलते हैं। क्या कुछ कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आपको सुनवाती हूं। Out at the World Summit, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. तो देखिए, पाकिस्तान में 13 नंबर से खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ 13वीं ऐसी स्ट्राइक पाकिस्तान पर ना कर दे कि वो पाकिस्तान की 13वीं साबित हो जाए। क्योंकि देखिए, डिजिटल स्ट्राइक की गई, जितने इन्फ्लुएंसर थे, बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, सबके सोशल मीडिया बैन हो चुके हैं। एलओसी पर स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, वाटर स्ट्राइक सबसे पहले की गई है। आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान को पूरे विश्व भर में कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मौलानाओं को भी, जो मुस्लिम देश पाकिस्तान है, उसको खुद मुस्लिम कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान दर-दर भीख मांग रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पाकिस्तान के सांसद ये कहते हैं कि भाई हम तो इंग्लैंड चले जाएंगे, हम तो फलाना कंट्री चले जाएंगे, क्योंकि हमें जरूर भरोसा है कि मोदी कुछ तो करेंगे। तो डर है पाकिस्तान को भारत की अगली स्ट्राइक का। लेकिन अगला कदम भारत का क्या कुछ हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान का पानी बंद, सिंधु समझौते पर सख्ती। सतलुज और ब्यास पर हिंदुस्तान का नियंत्रण है। सिंधु का पानी पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है। भारत अब सिंधु के प्रवाह को तेजी से रोकने के प्रबंधों को भी अमल में ला रहा है। पानी रोके जाने से पाक में हाहाकार मचा हुआ है। आतंकिस्तान पर दूसरा प्रहार। वीजा स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों, कलाकारों, यहां तक कि आम नागरिकों को भारत से मिलने वाली वीजा सहूलियतें ठप की जा चुकी हैं। आतंकिस्तान पर तीसरा प्रहार। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कड़ी चौकसी आतंक को सांस नहीं लेने दे रही है। आतंकी हो या उनके आका, भारत के इस कदम से सबकी नींद उड़ गई है। आतंकिस्तान पर चौथा प्रहार। पाकिस्तान के नापाक हरकत के बाद व्यापार पहले ही बंद, अब यात्राएं भी रोक दी गई हैं। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। मतलब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आ पाएगा, चाहे वह मुफ्त में आने वाला हो या किसी और तरीके से। आतंकिस्तान पर पांचवा प्रहार। पाकिस्तान पर पांचवा स्ट्राइक तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तानियों पर डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करारा एक्शन लिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बैन है और सस्पेंशन का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है और अब ये डिजिटल ब्लो उनकी नरम ताकत पर सीधा वार है। आतंकिस्तान पर प्रहार जारी है। पहले पानी बंद, डिजिटल स्ट्राइक, वीजा स्ट्राइक, एलओसी पर लगाम और अब पाकिस्तानियों के लिए बंदरगाह बंद, एयर स्पेस बंद और डाक सेवा बंद करके भारत ने पाकिस्तान की बची कुची जमीन छीनने का काम किया है। अब
अभी तक ना जरूरत गोली चलाने की पड़ी है, ना तोपों ने शोर किया है, ना ही मिसाइलों ने अपना केस हटाया है, ना ही हिंद के वायुवीरों ने कोई हवाई फायर किया है, ना ही पनडुब्बियों ने किसी टॉर्पीडो को लॉन्च किया है। राइफल से लेकर राफेल तक सभी अभी कमांड ऑन फायर है। लेकिन उससे पहले ही आतंकिस्तान की हिंद के भय से जमीन गीली हो गई है। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान को जवाब जरूरी था और भारत ने बता दिया कि इस बार इन सब से काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो भारत की एयरफोर्स की गर्जना, राफेल का शोर, मिराज की गूंज से पाक की नींद उड़ गई है। नींद तो भारतीय आर्मी की हुंकार से भी उड़ गई है। बॉर्डर पर तैनात भारतीय टैंक और भारतीय आर्मी बस एक कमांड के इंतजार में है। बात भारतीय नौसेना की करें तो अरब सागर से लेकर पाकिस्तान के आखिरी छोर तक INS विक्रांत और नेवी के दम का शोर सुनाई दे रहा है। पाकिस्तानी समझ ही नहीं पा रहा है भारत कब, कहां और कैसे अटैक कर दे। इन सब के बीच आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। अब तो पाकिस्तान खुद कह रहा है कि सभी देश मोदी और भारत के साथ खड़े हैं। यहां तक कि मुस्लिम मुल्कों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। इन सब के बीच पीएम मोदी का 13वां प्लान भी तैयार है। पाकिस्तान को डर है मोदी कहीं 13वें दिन पाकिस्तान की 13वीं की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और अब 13वीं का सरप्राइज मोदी कैसे देंगे, ये सोच सोच कर पाकिस्तान की हवा टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।